90 के दशक की बात है दोस्तों, जब बॉलीवुड में एक प्यारी सी मुस्कान और दिल छू लेने वाले अंदाज के साथ एक एक्ट्रेस ने अपनी जर्नी शुरू की। उनकी नटखट अदाएं और दिलकश अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया। उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ लीड रोल प्ले किया, लेकिन फिर उनकी लाइफ में ऐसा मोड़ आ गया जिसने उन्हें फिल्मों से दूर कर दिया। उनकी पहली फिल्म की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा हुआ। एक सीन शूट करते हुए उनसे थोड़ी गलती हो गई और गुस्से में डायरेक्टर ने उनका हाथ दांतों से काट दिया। ये देखकर सेट पर हर कोई दंग रह गया। वो इतनी दुखी हो गई कि वो रो पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपना सफर जारी रखा। ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि नेहा यानी शबाना रजा थी। पर क्या आपको पता है कि नेहा नाम उन्हें जबरदस्ती दिया गया था? उनका असली नाम तो शबाना रजा था और वो इसे बड़े गर्व के साथ अपनाती भी थी। शबाना का असली नाम और पहचान बदल दी गई थी, लेकिन ये उनके संघर्ष की शुरुआत भर थी। वो मशहूर अभिनेता मनोज बाजपेयी की दूसरी पत्नी बनी। उनकी शादी भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। उनके अलग अलग धर्मों के होने के बावजूद उन्होंने परिवार और समाज के रुकावटों को पीछे छोड़कर शादी की। पर सवाल ये है कि इतनी टैलेंटेड एक्ट्रेस का करियर अचानक कैसे खत्म हो गया? आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो सिर्फ मिसेस बाजपेयी बनकर ही खुश हैं? अब 18 अप्रैल 1975 को शबाना रजा का जन्म महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक मुस्लिम परिवार में हुआ। उनकी मम्मी हाउसवाइफ थी और पापा सिविल इंजीनियर। उनका परिवार काफी पढ़ा लिखा और प्रगतिशील था। शबाना ने अपनी पढ़ाई दिल्ली में ही की, जहां उनके पापा काम करते थे। फिल्मों से उनका कोई नाता तो था ही नहीं, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि वो सीधे बॉलीवुड की चमक दमक की दुनिया में आ पहुंची। अभिनेता सौरभ शुक्ला, जो शबाना के पापा के दोस्त थे, ने उनकी जिंदगी बदलने में बड़ा भूमिका निभाया। उन्होंने शबाना के पापा से बात करते हुए बताया कि डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा एक नई फिल्म पर काम कर रहे हैं और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश है। सौरभ शुक्ला को विश्वास था कि शबाना इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट रहेंगी। उनका ये सुझाव शबाना के पापा को बहुत पसंद आया। फिल्मों में दिलचस्पी रखने वाले उनके पापा ने इसे एक शानदार मौका समझा और शबाना से इस बारे में बात की। अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने माता पिता के साथ मुंबई का रुख किया। वहाँ उनकी मुलाकात डायरेक्टर विदु विनोद चोपड़ा से हुई। ये वही फिल्म थी करीब, जो 1998 में रिलीज हुई, जिसमें बॉबी देओल हीरो थे। क्योंकि शबाना को एक्टिंग का अनुभव नहीं था, इसलिए विदु ने उन्हें डांस और एक्टिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए सलाह दी। शबाना ने मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग क्लास ज्वाइन की, जहां उन्होंने करीब 2 महीने तक ट्रेनिंग ली। उस वक्त ऋतिक रोशन भी उनके क्लास में ही थे। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शबाना ने फिल्म करीब के लिए ऑडिशन दिया और उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया। फिल्म में शबाना का किरदार एकदम मासूमियत और सादगी से भरा हुआ था। खासतौर पर गाने चोरी चोरी जब नजरें मिली और चुरा लो ना दिल मेरा में उनकी अदाओं ने सबका दिल जीत लिया। करीब की शूटिंग के वक्त एक ऐसा किस्सा हुआ जिसने शबाना को उदास कर दिया दोस्तों। उनका नाम बदलकर नेहा रख दिया गया, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इस नाम को लेकर वो हमेशा थोड़ी अजीब और असहज महसूस करती थी। भले ही करीब बॉक्स ऑफिस पर असफल रही, लेकिन शबाना की मासूमियत और अभिनय ने दर्शकों का दिल जरूर जीत लिया। करीब के बाद शबाना की प्यारी मुस्कान और मासूमियत ने उन्हें कई फिल्मों के ऑफर दिलाए। उनकी अगली फिल्म थी 1999 में आई होगी प्यार की जीत, जिसमें वो अजय देवगन के साथ नजर आई। फिल्म में अन्य कलाकार भी थे, लेकिन शबाना ने लीड रोल एक्ट्रेस के रूप में अपनी खास पहचान बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर औसत रही यानी एवरेज, लेकिन इसके गाने जबरदस्त हिट हुए। इस फिल्म के बाद उनकी पहचान और बढ़ गई और उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलने भी लगे। अब साल 2000 की बात है। शबाना ने फिजा फिल्म में एक रोमांटिक रोल प्ले किया, जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन थे। उस वक्त ऋतिक एक नए और तेजी से उभरते हुए स्टार थे। इस फिल्म में करिश्मा कपूर और जया बच्चन जैसे अनुभवी कलाकार भी थे, जिन्होंने इसे और खास बना दिया। शबाना और ऋतिक की केमिस्ट्री को लोग खूब पसंद किए। फिल्म का गाना आजा माहिया गाना तो हिट हो गया, जिसमें शबाना का रोल काफी शानदार तरीके से सामने आया। साल 2001 में शबाना की 3 फिल्में आई। एहसास, प्रकाश झा की राहुल और प्रभुदेवा के साथ तमिल फिल्म अल्ली थांडा वानम। एहसास में उन्होंने सुनील शेट्टी के साथ काम किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल सकी। दूसरी तरफ राहुल को दर्शकों और क्रिटिक्स से खूब तारीफें मिली। इस फिल्म में शबाना ने एक तलाकशुदा मां का किरदार निभाया, जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए संघर्ष करती है। उनका ये इमोशनल और सच्चा रोल सीधे लोगों के दिलों को छू गया। साल 2003 में शबाना ने कन्नड़ फिल्म स्माइल में काम किया, जिसमें उनके साथ डॉक्टर शिवा राजकुमार थे। ये उनके बॉलीवुड करियर से कुछ हटके और नया ट्राई था। फिर 2004 में उनकी हिंदी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म मुस्कान रिलीज हुई। इसमें आफ्ताब शिवदासानी और ग्रेसी सिंह भी थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। 2005 में शबाना दीपक रामसे की मल्टी स्टारर फिल्म
कोई मेरे दिल में है में नजर आई थी। इस फिल्म में उनके साथ दिया मिर्जा और प्रियांशु चटर्जी जैसे माने जाने सितारे भी थे, लेकिन अफसोस ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। फिर 2006 में उन्होंने एक दीपक रामसे की हॉरर फिल्म आत्मा में काम किया, लेकिन ये फिल्म भी दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। साल 2009 में शबाना की आखिरी फिल्म एसिड फैक्ट्री आई थी। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जिसमें फरदीन खान, इरफान खान और मनोज बाजपेयी जैसे बड़े स्टार्स थे। हालांकि शबाना का रोल इसमें छोटा था और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं थी। इसके बाद शबाना ने एक्टिंग से रिटायर होने का फैसला ही कर लिया। शबाना का बॉलीवुड सफर बस 10 से 12 फिल्मों तक ही सिमट गया। उनकी टैलेंट और खूबसूरती के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिल सकी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसके पीछे कई वजह बताई जाती है। पहली, वो इंडस्ट्री में बाहर से आई थी और उनका कोई गॉडफादर नहीं था। दूसरी, उन्होंने कभी पार्टियों या नेटवर्किंग में हिस्सा नहीं लिया जो बॉलीवुड की दुनिया में बहुत जरूरी माना जाता है। 1998 में फिल्म सत्य के प्रीमियर इवेंट में शबाना की मुलाकात एक्टर मनोज बाजपेयी से हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। फिर 8 साल साथ रहने के बाद उन्होंने शादी का फैसला किया। हालांकि अलग अलग धर्मों से होने के कारण थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन मनोज ने अपने परिवार को मना लिया। आखिरकार 2006 में दोनों ने शादी कर ली। इसके बाद शबाना ने अपने परिवार और बेटी की देखभाल के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि मनोज बाजपेयी की ये दूसरी शादी थी। उनकी पहली शादी अरेंज मैरिज थी। जब वो मुंबई आए और अपने स्ट्रगल के दिनों में थे तब उनकी पहली शादी टूट गई। शबाना हमेशा अपने असली नाम को लेकर थोड़ा भावुक रहती थी। उन्हें नेहा नाम कभी पसंद आया ही नहीं। 2011 में जब उन्हें संजय गुप्ता की फिल्म अलीबाग में काम करने का मौका मिला तो उन्होंने अपना असली नाम शबाना रजा इस्तेमाल करने की बात कही। इससे उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी खोई हुई पहचान वापस मिल गई हो। शबाना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में गुटबाजी और भेदभाव ने उनके करियर पर असर डाला था। उन्होंने कहा कि वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं थी जो रोल पाने के लिए स्टूडियो के चक्कर लगाती रहे। जब अच्छे रोल मिलना बंद हो गए तो उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का ही फैसला कर लिया। आजकल शबाना अपनी फैमिली लाइफ में काफी खुश है। उन्होंने खुद ही कहा था कि मुझे मैसेज मनोज बाजपेयी बनकर ही खुशी मिलती है। उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से फैमिली के लिए डेडिकेट कर दिया। ये फैसला शायद उनके फैंस के लिए थोड़ा दुखद हो सकता है, लेकिन शबाना ने अपनी शर्तों पर जीने का बहादुरी भरा फैसला किया।